प्रश्न पूछा गया है कि अगर कोई ध्यान की गहराई में पहुंच जाए तो अवस्था कैसी होती है। ध्यान की गहराइयों में वह किरण आती है, एक आभास होता है, भीतरी आवाज आने लगती है कि तुम परमात्मा हो, प्रभु हो, सब कुछ ही प्रभु है, सारा जीवन प्रभु है। जिस दिन वह किरण आती है उसी दिन सब बदल जाता है, उस दिन जिंदगी और हो जाती है। ऐसी अवस्था में चोर होना असंभव हो जाता है। जरा सोचो, एक राजा भी कभी चोर हो सकता है क्या? उस दिन क्रोध करना असंभव है, उस दिन दुखी होना असंभव है। उस दिन एक नया जगत शुरू होता है और उस जगत, उस जीवन की खोज ही धर्म है। तो इस जीवन, इस प्रभु को खोजने के लिए हम क्या करें? पहली बात आपको याद रखनी होगी कि ज्ञानियों की, संतों की केवल बातों से ही वह किरण ना आएगी, आपके भीतर से वह आवाज ना आएगी। लेकिन ज्ञानियों को सुनने से इतना तो हो ही सकता है कि उनकी बातों से एक जिज्ञासा पैदा हो जाए। ज्ञानियों की बातें आपके मन में एक प्यास जगा सकती हैं। शायद यह प्यास आपको उस यात्रा पर निकल जाने के लिए प्रेरित कर दे जो ध्यान की यात्रा है। तो यह बात तो निश्चित है, इस बात का आश्वासन है कि जो कभी भी ध्यान की यात्रा पर गया है वह धर्म के मंदिर पर पहुंच ही जाता है। ध्यान का अर्थ है कि धर्म के मंदिर में प्रवेश पा जाना, अर्थात तब अवस्था ऐसी होती है कि उसका मंदिर हर जगह दिखाई देने लग जाता है और आपका भीतर भी एक मंदिर हो जाता है और उस भीतर में ही प्रभु विराजमान हैं। तो समस्त जीवन ही प्रभु का मंदिर हो जाता है। तो धर्म में अगर आप प्रवेश करना चाहते हैं तो ध्यान को गहरे से समझना चाहिए, क्योंकि ध्यान की गहराई से ही आप आत्मा के प्रति, या कहें कि स्वयं के प्रति जाग सकेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि तो ध्यान में गहरे उतरने से आपका क्या अर्थ है? ध्यान का अर्थ है समर्पण। ध्यान का अर्थ है परमात्मा के हाथों में अपने को पूरी तरह छोड़ देना। तो ध्यान का अर्थ आप समझें कि अपने मन को, अपनी जानकारी को, अपने अतीत के अनुभव अर्थात अपने इस समस्त मैं भाव को छोड़ देना है उसके हाथों में। बस अपने आप को पूर्ण रूप से उसे समर्पित कर देना है, जो कि सचमुच ही हमें संभाले हुए है। इसलिए परमात्मा का अर्थ है मूल स्रोत, जिससे हम आते हैं और जिसमें हम लौट जाते हैं। लेकिन ना तो आना हमारे हाथ में है और ना लौटना हमारे हाथ में है। हमें पता नहीं चलता हम कब आते हैं और कब लौट जाते हैं। और इसी होश को ध्यान कहते हैं। जब हम जानते हुए लौटते हैं, जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो बिना चाहे, बिना जाने लौट जाता है, परंतु ध्यान जानते हुए लौटने का नाम है। ध्यान अर्थात जानते हुए अपने आप को उस मूल स्रोत में खो देना है, ताकि हम जान सकें कि वह क्या है और यह भी जान सकें कि हम क्या हैं। तो ध्यान के लिए यह बात गहरे से स्मरण रखें, समर्पण और केवल समर्पण, पूरी तरह से अपने को छोड़ देने का नाम ध्यान है। जिसने अपने आप को थोड़ा भी पकड़ा वह ध्यान में नहीं जा सकेगा, क्योंकि अपने को पकड़ना यानी अपने तक ही रुक जाना, और छोड़ देना अर्थात उस तक पहुंच जाना जहां छोड़कर हम पहुंच ही जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, तो क्या समर्पण प्रत्येक साधक के लिए अनिवार्य है? मनुष्य अधूरा है और समर्पण वह अधूरे आदमी से ही निकलेगा, क्योंकि अगर तुम पूरे ही आदमी होते तो समर्पण की जरूरत ही क्या थी। तुम अधूरे हो, कमियां हैं, भय है, चिंता है, विषाद है, वासना है, सब है, और इन सब के रहते तो जीवन के जाल में तुम फंसते जाओगे। और इन सब के रहते तुम परमात्मा से यह तो ना कह सकोगे कि मुझे स्वीकार करो, कि देखो मैं बिल्कुल निर्वासना से भर गया हूँ, कि मेरे भीतर अब कोई तृष्णा नहीं है, कि देखो मेरे भीतर कोई भय न रहा, मैं अभय को उपलब्ध हो गया। नहीं, समर्पण करने वाला तो कहता है कि देखो मेरे भीतर सारे संसार की वासना है, देखो मैं मोह से भरा हूँ, लोभ से भरा हूँ, पात्रता मेरी कुछ भी नहीं है। तुम मुझे ना स्वीकार करोगे तो मैं शिकायत न करूंगा, क्योंकि स्वाभाविक है कि मेरी पात्रता ही नहीं है,
और तुम मुझे स्वीकार कर लोगे तो वह प्रसाद है। तो जब आपके जीवन में समर्पण घटित होता है तो आप सब जगह ही अपने को समर्पित पाते हैं। हम इस पूरे जीवन के प्रति समर्पित पाते हैं, उस स्रोत के प्रति समर्पण जहां से हम आते हैं और जहां एक दिन फिर से वापस लौट जाएंगे। तो इस बात का ख्याल करें कि आप सागर में एक लहर की तरह हो। आप सागर से बाहर आते हो और सागर में वापस लौट जाते हो। और साधना के पथ पर चलते हुए यही मनुष्य का लक्ष्य है कि खुद के मूल स्रोत के साथ एक हो जाना। हरिओम तत्सत।